आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन त्रेता युग की एक बहुत ही रोमांचक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो जादुई अस्त्रों, उड़ने वाले रथों और बहादुरी के ऐसे कारनामों से भरी है जो किसी भी सुपर हीरो की कहानी को पीछे छोड़ दे। हम बात कर रहे हैं श्री राम की महाकाव्य यात्रा की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब एक बहुत ही बहादुर राजकुमार को अपने राज्य और अपनों को बचाने के लिए खतरनाक और खूंखार राक्षसों से भिड़ना पड़े। इस अविश्वसनीय कहानी में हम यही देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक महान नायक का जन्म होता है और कैसे कदम कदम पर उसकी हिम्मत की परीक्षा ली जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के बेहद खूबसूरत और भव्य शहर से। राजा दशरथ का शाही परिवार, इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और इनके 4 अद्भुत बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, जो माता कौशल्या के पुत्र थे, आगे चलकर इस पूरी महाकाव्य यात्रा के मुख्य नायक बने। राजकुमार राम ने बहुत कम उम्र में ही दिखा दिया था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने ताड़का जैसे खतरनाक राक्षसों का वध तो किया ही, साथ ही एक पत्थर बन चुकी महिला अहिल्या को अपने स्पर्श से शाप मुक्त कर दिया। और फिर जनकपुर में भगवान शिव का वो विशाल अटूट पिनाक धनुष, उसे बीच से तोड़कर माता सीता से विवाह किया। ये उनके जादुई और शक्तिशाली होने की बस एक शुरुआत थी। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वे 2 पुराने वरदान मांग लिए जो राजा ने उन्हें एक युद्ध के दौरान देने का वादा किया था। और इन वरदानों का नतीजा, राम को पूरे 14 साल के लिए घने खतरनाक जंगलों में वनवास के लिए जाना पड़ा। अपना कर्तव्य निभाने के लिए राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ बिना कोई सवाल किए जंगल की ओर निकल पड़े। अपना राजपाट पीछे छोड़कर जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनकी मुलाकात निषाद राज केवट से हुई, एक ऐसा नाविक जिसने नदी पार कराने के बाद कोई भी इनाम लेने से मना कर दिया। केवट ने बस इतना कहा, जिस तरह मैंने आपको नदी पार कराई है, कृपया उसी तरह मुझे इस जीवन रूपी नदी से पार कराएं। ये पल हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम असल में क्या होता है। अब कहानी में असली खतरा शुरू होता है। दंडक वन के गहरे और डरावने जंगलों में उनका सामना सचमुच के राक्षसों से हुआ। रावण की बहन शूर्पणखा, जो अपना रूप बदल सकती थी, उसने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने तुरंत उसकी नाक काट दी और इसका बदला लेने के लिए खर और दूषण नाम के 2 खूंखार राक्षस राजा अपनी सेना लेकर आए। लेकिन श्री राम ने अकेले ही उन सबको हरा दिया। और यही एंट्री होती है कहानी के सबसे बड़े खलनायक की, लंका का 10 सिरों वाला राजा रावण। उसने माता सीता को अगवा करने के लिए एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। पहले उसका मामा मारीच एक जादुई सुनहरा हिरण बन गया, जिसे देखकर राम उसे पकड़ने जंगल में गहरे चले गए। पीछे से लक्ष्मण एक जादुई लक्ष्मण रेखा खींचकर राम की मदद के लिए गए। तभी रावण एक सन्यासी का वेश धरकर आया और धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन माता सीता को बचाने के लिए आसमान में एक भयंकर युद्ध हुआ। महान पक्षी राजा जटायु ने रावण के उड़ते हुए रथ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने रावण से बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से वो रावण का सामना नहीं कर पाए। उनकी ये निडरता और बहादुरी आज भी इस कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा मानी जाती है। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त कैसे बनते हैं। आश्रम में उनकी मुलाकात दयालु शबरी से हुई। फिर उन्होंने सुग्रीव की मदद की, शक्तिशाली बाली को हराया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद भालुओं और वानरों की एक बिल्कुल अविश्वसनीय सुपर टीम बनी, जिसमें महान हनुमान भी शामिल थे। अब आता है कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा। शक्तिशाली हनुमान जी को जब अपनी छिपी हुई शक्तियों का एहसास कराया गया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया। अपनी इस असीम ताकत के साथ उन्होंने पूरे के पूरे महासागर के ऊपर से एक लंबी छलांग लगाई और सीधे लंका जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर उनका संदेश उन तक पहुँचाया। लंका में हनुमान जी शांत नहीं बैठे। जब रावण के बेटे मेघनाद ने उन्हें बंदी बना लिया
और रावण ने घमंड में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया तो पासा ही पलट गया। हनुमान जी ने अपनी उसी जलती हुई पूंछ का इस्तेमाल किया और रावण की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये था एकदम असली सुपर हीरो वाला एक्शन। लंका जल गई, लेकिन अब राम जी की पूरी सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े महासागर को पार कैसे किया जाए? वानर सेना के जीनियस इंजीनियर नल और नील ने अपने कौशल से इसका हल निकाला। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक ऐसा नामुमकिन सा पुल बना दिया जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। इसी ऐतिहासिक पुल को हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। पुल पार करने के बाद भी सीधे हमला करने से पहले श्री राम ने शांति का एक आखिरी मौका दिया। राजकुमार अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया। अंगद ने चेतावनी दी, अभी भी समय है, समर्पण कर दो या श्री राम के क्रोध का सामना करो। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने इस आखिरी चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। और फिर वो अल्टीमेट शोडाउन यानी महायुद्ध शुरू हो गया। एक तरफ श्री राम के बहादुर वानर और भालू थे और दूसरी तरफ रावण के विशाल खूंखार राक्षस। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण जैसे पहाड़ जितने बड़े राक्षसों से सीधा मुकाबला हुआ। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में हमारे नायकों को सिर्फ राक्षसों की ताकत का ही नहीं बल्कि उनके खतरनाक काले जादू का भी सामना करना पड़ा। एक पल ऐसा आया जब मेघनाद ने एक जादुई तीर से राम और लक्ष्मण को नागपाश यानी जहरीले सांपों के जाल में जकड़ लिया। लेकिन तभी आसमान से भगवान विष्णु के वाहन विशाल और दिव्य गरुड़ उड़ते हुए आए और उन्होंने सांपों को भगाकर दोनों भाइयों को आजाद कर दिया। युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब सबकी सांसें रुक गई। मेघनाद के एक भयानक अस्त्र से लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए और गहरी बेहोशी में चले गए। सब घबरा गए कि अब उनकी जान कैसे बचेगी। तब लंका के ही एक वैद्य सुषेण ने बताया कि अगर सुबह होने से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाई जाए तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। समय बहुत कम था तो एक बार फिर संकट मोचक हनुमान जी आगे आए। संजीवनी बूटी लाने के लिए वो हिमालय पहुंच गए, लेकिन जब वो असली जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरा का पूरा चमकता हुआ पहाड़ ही अपने हाथों पर उठा लिया और हवा में उड़ते हुए वापस युद्ध के मैदान में पहुंच गए। लक्ष्मण जी की जान बच गई और उन्होंने उठते ही मेघनाद का अंत कर दिया। अब वक्त आ गया था कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का। राम और रावण के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। रावण कटने के बाद भी अपने सिर वापस जोड़ लेता था। तब रावण के ही भाई विभीषण ने श्री राम को एक रहस्य बताया कि रावण की जान उसकी नाभि में बसती है। श्री राम ने अपना एक जादुई तीर सीधा रावण की नाभि पर चलाया और इसी के साथ उस अहंकारी राक्षस राजा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। लंका पर जीत हासिल करने और बुराई को जड़ से मिटाने के बाद हमारे नायक जादुई पुष्पक विमान में बैठकर वापस अपने घर अयोध्या लौट आए। वहाँ उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। सुग्रीव, हनुमान और पूरी वानर सेना की मौजूदगी में श्री राम का शानदार राज्याभिषेक हुआ और वो अयोध्या के राजा बने। इस एक्सप्लेनर से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। श्री राम की ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि ये साहस और मर्यादा की एक ऐसी मिसाल है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। जाते जाते जरा सोचिए, इन महान नायकों की बहादुरी और उनका त्याग कल के नए रोमांच और हमारे जीवन के लिए कैसे एक प्रेरणा बन सकता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।